दोस्तों, सोचो ब्रिटिश के पहले का इंडिया, बहुत पहले का। एक ऐसा समय जब हर गली, हर नुक्कड़ पर इतिहास की कहानियां बसी हुई थीं। कोई रेड टेलीफोन बूथ नहीं, कोई अंग्रेजी का अता पता नहीं था, कोई चाय टी का भूत नहीं, लेकिन हां, मसालेदार चाय की खुशबू हर जगह थी। कैसा सीन था इंडिया का? सोचो, एक ऐसी जगह जहां अपना अलग ही स्वैग था, बाजारों में रौनक थी और हर कोने में कुछ नया देखने को मिलता था। यहां राजा लोग आते थे, चले जाते। सीमा नहीं थी। हमने जीरो का आविष्कार किया था भाई साहब। सोचो, बिना जीरो के आज की दुनिया कैसी होती। हम लोग थे कूल डूड्स, हमारे फैशन और स्टाइल की बात ही कुछ और थी। दुनिया भर से लोग हमें देखने आते थे, हमारे देश की खूबसूरती और संस्कृति का लोहा मानते थे। लेकिन फिर आ गए ब्रिटिश अपने जहाजों और फूट डालो राजनीति के साथ। उन्होंने हमारे देश की शांति को भंग कर दिया। आए थे मसालों के लिए, लेकिन उनकी नीयत कुछ और थी। रुक गए लूट के लिए, हमारे खजाने को लूटने के लिए, और हमारा वाइब ही खराब कर दिया। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को बदलने की कोशिश की, लेकिन एक सेकंड के लिए कहानी पलटते हैं। सोचो, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? अगर वो यहां आते ही नहीं? क्या होता अगर हम अपनी शर्तों पर आगे बढ़ते? क्या होता अगर इंडिया अपने ही हिसाब से चलता रहता? शायद हम और भी महान होते, और भी उन्नत। देखो, सबसे पहले तो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब हमारी चाय पर किसी का कब्जा नहीं। हमारी प्यारी चाय की पत्तियां अब ब्लाइटी नहीं जाएंगी। सारी चाय अपनी है, कड़क और मीठी, जैसे हमें पसंद है। लेकिन सिर्फ चाय की बात नहीं है दोस्तों। ब्रिटिश नहीं तो कोई शोषण वाली आर्थिक नीतियां नहीं, हमारे संसाधनों की कोई लूट नहीं। हम बात कर रहे हैं एकदम अलग आर्थिक सीन की। सोचो, एक अमीर, आत्मनिर्भर इंडिया दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। अब मुगलों की बात करते हैं। अंग्रेजों के दखल के बिना कौन जाने उनका राज कब तक चलता। क्या वो ओजी ओरिजिनल गैंगस्टर्स से जीजी दादा सरकार बन जाते, सत्ता से चिपके रहते? शायद नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है, इतिहास बहुत अलग होता। क्या हमारे पास एक भारत होता, या फिर छोटे छोटे राज्यों का झुंड? क्या ताजमहल जैसा आइकॉनिक मॉन्यूमेंट होता शाहजहां के दिल टूटे बिना? ये एक रहस्य है दोस्तों, एक मजेदार ऐतिहासिक रहस्य। याद है मैंने क्या कहा था? इंडियन लोग सबसे पहले इनोवेशन करते हैं। तो ब्रिटिश के रोड़े अटकाए बिना सोचो हम क्या क्या कर सकते थे। हमारा जुगाड़ू दिमाग, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का हल निकालने का टैलेंट पूरी दुनिया में छा जाता। शायद हम सबसे पहले रॉकेट अंतरिक्ष में भेजते, कोई नई दवाई बनाते, या फिर कोई नया गैजेट बनाते। भूल जाओ सिलिकॉन वैली को, हमारे पास होता जुगाड़ वैली, नयापन और क्रिएटिविटी का अड्डा जो पूरी दुनिया को हिला देता। सेक्शन 5, बॉलीवुड बनाम हॉलीवुड। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। बॉलीवुड, हमारा प्यारा बॉलीवुड एकदम अलग ही होता। यहां की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक अनुभव होती हैं। पश्चिमी सिनेमा के प्रभाव के बिना हमारी फिल्में पूरी तरह से इंडियन होती, ड्रामा, डांस और डायलॉग्स से भरपूर, जो आपको कहने पर मजबूर कर देते, वाह क्या बात है। हर फिल्म में एक अनोखी कहानी,
अंतरिक्ष यात्रियों के चांद पर डांस करने वाली एक बॉलीवुड फिल्म जिसमें गाने और डांस के साथ साथ विज्ञान की भी झलक हो, या फिर मुगल साम्राज्य पर आधारित एक ऐतिहासिक गाथा जिसमें एक दमदार साउंड ट्रैक हो। संभावनाएं अनंत हैं। हर फिल्म एक नया अनुभव, एक नई दुनिया। प्रतिनिधित्व करता हो। सेक्शन 7, खाना। बटर चिकन पिज्जा। कोई है? चलो खाने की बात करते हैं यार। भारतीय खाना एक अलग ही वाइब है, मसालों और स्वादों का संगम। लेकिन ब्रिटिश प्रभाव के बिना क्या हमारा खाना और भी ज्यादा लाजवाब होता? क्या हमने बटर चिकन पिज्जा या बिरयानी टैको जैसे अजीब-ओ-गरीब फ्यूजन डिशेज ईजाद किए होते? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां भारतीय स्ट्रीट फूड एक ग्लोबल धमाका हो, जहां पानी पूरी के ठेले हर बड़े शहर में हॉट डॉग स्टैंड के बगल में खड़े हों। और मिठाई के बारे में तो भूल ही गए, गुलाब जामुन चीज केक। कोई है? सेक्शन 8, फैशन। साड़ी, स्वैग से धोती ड्रिप तक। अब फैशन की बात करते हैं। भारत हमेशा से ट्रेंड सेटर रहा है, साड़ी की शान से लेकर धोती के स्वैग तक। लेकिन ब्रिटिश के अपने ड्रेस कोड थोपने के बिना जरा सोचो फैशन में क्या क्रांति आती। हमारे पास ऐसे डिजाइनर होते जो इंटरनेशनल लेवल पर अपने यूनिक ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल के मिश्रण से धूम मचा रहे होते। कल्पना करो चटकीले रंग, बहते हुए फैब्रिक और बारीक कढ़ाई। विशिष्ट भारतीय सौंदर्य से सराबोर। सेक्शन 9, अनेकता में एकता। अभी भी इंडिया के यूनाइटेड कलर्स का जलवा है। एक बात तो पक्की है दोस्तों, ब्रिटिश के बिना भी भारत विविधताओं का देश ही होता। हमारे पास अभी भी अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं होती जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती और एक दूसरे को समृद्ध बनाती। हो सकता है कि अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो वाली नीति से हमें बांटने की कोशिश की हो, लेकिन हमारी एकता हमारे साझा इतिहास और मूल्यों में गहराई से निहित है। हम अभी भी इंडिया के यूनाइटेड कलर्स होते एक ऐसी दुनिया में सहिष्णुता और बहुलवाद का एक चमकता हुआ उदाहरण जिसे इसकी सख्त जरूरत है। सेक्शन 10, एक अलग इंडिया। क्या होता अगर, और क्या यार की दुनिया। तो लीजिए दोस्तों, चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। एक अलग इंडिया की एक झलक, एक ऐसी दुनिया जहां ब्रिटिश ने कभी पैर नहीं रखा और इतिहास ने एक अजीब और गरीब मोड़ ले लिया। सोचिए, अगर हमारे देश की संस्कृति और परंपराएं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के विकसित होती, क्या यह एक आदर्श दुनिया होती? शायद नहीं, लेकिन यह जरूर होता कि हमारी सभ्यता सब कुछ और भी रंगीन और जीवंत होता। तो अगली बार जब आप अपनी चाय की चुस्की ले रहे हों या कोई बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर देख रहे हों, तो इस वैकल्पिक वास्तविकता के बारे में सोचने के लिए एक पल निकालें।
सोचिए, अगर हमारे फिल्में और भी अनोखी होती और हमारे परिवार और भी करीब होते। क्या पता, हो सकता है कि किसी और आयाम में इंडिया बिल्कुल ऐसा ही दिखता हो। एक ऐसा इंडिया जो हमारे सपनों से भी परे हो। क्या यार, मजा आ जाता ना। सोचिए, अगर हम सब मिलकर इस सपने को हकीकत बना सकते।